मैं हूं वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुमरा शहर एक घनी आबादी वाला शहर है। यहाँ की आबादी की अगर बात की जाए तो कम से कम 10 से 12 लाख की आबादी है। इस शहर का जायज़ा लेंगे तो मुमरा स्टेशन से लेकर बाईपास तक 4 किलोमीटर का जो सफ़र है उसमें कहीं भी आपको एक शौचालय नज़र नहीं आएगा। और ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, गुलाब पार्क मार्केट है, ये चर्चित मार्केट है। ये मुमरा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये मार्केट ना सिर्फ लोकल यहाँ पर पब्लिक आती है ख़रीदारी करने के लिए, बल्कि आसपास के लोग दलोजा से, कल्याण से, भांडुप से, डोंबेवली से, अतराफ दूर दराज के लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये मार्केट में उनकी हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद होती है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर दूर दराज से ख़रीदारी करने आते हैं। उनकी हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ पर मौजूद है और वो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं। नहीं मिलता है तो एक शौचालय नहीं मिलता। जब वो ख़रीदारी करने के मौके पर, जब ख़रीदारी करते वक्त उन्हें जब हाजत महसूस होती है, शौचालय की हाजत महसूस होती है, उस वक्त अगर इस शहर पर नज़र डालते हैं तो उन्हें कहीं दूर दूर तक कोई शौचालय नज़र नहीं आता। अगर मर्दों की बात की जाए तो मर्द तो मस्जिद की तरफ रुख कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएं दूर दराज से आती हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उनका ये दावा है कि मुमरा शहर में जो है विकास की नदियाँ बहा दी हैं उन्होंने, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए, अगर हकीकत का जायज़ा लिया जाए तो एक शौचालय तक यहाँ पर अब तक नहीं है। और ये हमारे लिए बड़ी ज़िल्लत और बड़ी शर्म की बात है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो सोशल वर्कर भी हैं और यहाँ इस जगह भी, इस परिसर में रहने वाले लोग भी हैं। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि शौचालय को लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम सवाल करेंगे गुलाब पार्क परिसर के सबसे चर्चित समाज सेवक अयूब खान साहब, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस शहर में जो लाखों की आबादी है और यहाँ पर एक शौचालय नहीं है, उसको लेकर उनकी क्या राय है। अयूब भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर 10 से 12 लाख की आबादी में एक शौचालय तक यहाँ पर नहीं है जो ज़रूरत है इस वक्त। और यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस बात का दावा करती है कि उन्होंने मुमरा में विकास की गंगा बहा रखी है और इस मुमरा शहर को वो सिंघाई बनाना चाहते हैं। क्या एक शौचालय जो नहीं बना सकते, क्या वो सिंघाई इस शहर को बना सकते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने देखा कि कुछ पार्टियों ने ये कहा कि भाई ये जुमला है, तो ये जुमला ही है। क्योंकि मैं 1990 में यहाँ आया, हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पानी और लाइट का। आज हम लोग यही जूझ रहे, ना लाइट है ना पानी है। और रही बात गुलाब पार्क की, तो यहाँ पर रोज़ 5000 लोग आते हैं जो अपने शॉपिंग वगैरह करने के लिए। कुछ पुरुष ऐसे हैं कि भाई जिसको वॉशरूम यूज़ करना होता है तो शायद मस्जिदों में जाकर अपना वॉशरूम यूज़ करते हैं, लेकिन महिला कहाँ जाएगी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर महिलाओं के लिए है। और अगर इनमें जो यहाँ के कॉरपोरेटर है, अगर उनमें सोचने की थोड़ा भी अगर सोचते तो इनको एक मोबाइल शौचालय रखना चाहिए था, ताकि लोग जो दूर दूर से आते हैं, जैसा कल्याण हो गया, डोंबिवली हो गया, दीवा हो गया, यहाँ तक कि बॉम्बे से भी लोग इस गुलाब पार्क में खरीदारी करने के लिए आते। तो ये सब ढकोसले है, कोई डेवलपमेंट मुझे नहीं नज़र आया। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि लोग यहाँ की जो रोलिंग पार्टी है यहाँ पे एक शौचालय तक नहीं बना पाई, तो संघाई कैसे बना सकती है? ये एक सोचने का विषय है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुआ है, ये सब ढकोसलेबाजी है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आफरीन शेख, जो कांग्रेस यूथ की प्रेसिडेंट है। आइए इस विषय पे उनका क्या कहना है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दीवा से लेके मुमरा स्टेशन तक आप देखा जाएगा तो सबसे बड़ी मार्केट मुमरा में अगर है तो कोई अमृत नगर की मार्केट है, जो तनवर नगर से स्टार्ट है मित्तल ग्राउंड तक। अब यहाँ पर सुबह से लेके शाम तक करीब 5000 लोग जो आते हैं शॉपिंग के लिए, उसमें महिला जो रहती है 1000 से 1500 की महिलाओं की तादाद रहती है। उसमें उनके साथ महिलाओं के साथ बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक सबसे अहम चीज़ है मोबिलाइज टॉयलेट, स्टील मोबाइल टॉयलेट, जो हमें होना चाहिए। क्योंकि ये हॉकर जोन के एरिया में हम देखा जाएगा तो हमें एक भी मोबिलाइज टॉयलेट नहीं मिलता है। बेचारे जो यहाँ के हॉकर्स है, उन्हें अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो कभी वो मस्जिद में चले जाते हैं। रही बात महिलाओं की, तो महिला
काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि मुमरा की अगर मार्केट है तो मुमरा में ही मुमरा से ही महिला यहाँ पर ख़रीदारी करने आती है। यहाँ पर लोग मुंबई से भी आते हैं, कल्याण से भी आते हैं, दीवा से भी आते हैं, सिलफाटा से भी आते हैं। आप देखा जाएगा तो सबसे बड़ी मार्केट है, जो काफ़ी नामचीन मार्केट है। तो यहाँ पर मैं स्थानीय नगर सेवक लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, नगर सेविका या नगर सेवक जो भी यहाँ के स्थानीय नगर सेवक या सेविका है, कि वो इस चीज़ पर गौर करें। और मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि वो मोबिलाइज टॉयलेट के लिए टीएमसी अधिकारी मनपाओं को रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पर एक शौचालय होना चाहिए, जहाँ पर ड्रेनेज का लाइन हो, वहाँ पर एक मोबिलाइज टॉयलेट फिट किया जाए, ताकि 2 से 4 जगहों पर अगर मोबिलाइज टॉयलेट हुआ जाए तो महिलाओं के लिए एक सुविधा होती है। क्योंकि उन्हें जब हाजत फील होती है तो वो कहाँ जाए, कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। किसी का घर भी, अगर जो महिला दूर से आई है, किसी का घर भी वो यूज़ नहीं कर सकते, जिनके रिलेटिव्स है वो वहाँ चले जाएंगे, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। बच्चे भी रहते हैं उनके साथ, छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बच्चे रहते हैं, बच्चों को भी प्रॉब्लम्स होती है, महिलाओं की सिर्फ बात नहीं है। तो मैं इस पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो अपने अपोजिशन लीडर है अशरफ शानू पठान जी, कि इस बात पर वो गौर करें। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चीज़ पर जल्द से जल्द वो बात पे गौर करें और बात ऊपर तक पहुंचाए कि मोबिलाइज टॉयलेट मुमरा की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब बात करेंगे हम अशरफ भाई से, जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शौचालय के विषय में उनका क्या कहना है। सबसे बड़ी सोच ये है, अब बदकिस्मती यहाँ की कहा जाए, कि पूरे हिंदुस्तान में शौचालय बने। प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसका ऐलान किया, लेकिन मुमरा उससे अछूता रहा। जैसे हर चीज़ में अछूता रहता, शौचालय से भी अछूता रहा। नतीजा ये है कि आप शिमला, अरे वहाँ से स्टेशन से चलिए और शिमला पार्क तक कोई शौचालय नहीं। मुस्लिम हैं अगर तो वो मस्जिद चले जाएंगे, गैर मुस्लिम बेचारा आता है वो कहाँ जाए, उसकी तो हालत है। और कोई कभी कभी शुगर का पेशेंट, उसको जल्दी लगता है। अब ये ज़रूरत है, इस वक्त इतनी बड़ी ज़रूरत है, इस पर ख्याल नहीं किया। ये करते क्या 5 साल का उसमें बैठ करके? 4000 करोड़ का बजट है पूरे टीएमसी का, और मुमरा के लिए कुछ नहीं आता। यहाँ पे ना रोड है, ना वो स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना मोहल्ला किल्ली की बात है, कुछ नहीं हुई। एक शौचालय तक नहीं बनवा सके 5 साल में। उसके बाद बड़ी बड़ी बात, पोस्टरबाजी से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। और अगर आप काम नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, इसलिए कि बुरे लोग जो होते हैं कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। अच्छे के अंदर खासियत भी होती है कि अगर उनसे नहीं होता तो वो तुरंत छोड़ देते हैं, लेकिन ये छोड़ेंगे भी नहीं। इनको तो छोड़ देना चाहिए फट से। अभी तक क्या कर रहे थे, शौचालय नहीं आया यहाँ तक। ये थे आम आदमी पार्टी के अशरफ भाई। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री योजना है कि गांव-गांव में, यानी कि जो अछूते गांव, ऐसे आदिवासी जैसे गांव तक के यानी कि शौचालय पहुंच गया। ये योजना का लाभ अब तक मुमरा तक नहीं पहुंचा। ये कैसा विकास है? अशरफ भाई ने एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल किया है। ये कैसा विकास कि प्रधानमंत्री योजना जो शौचालय बनाने की योजना थी वो पूरे भारत में आ गई, लेकिन मुमरा तक नहीं आई। तो कैसा ये सवाल उठता है कि क्या ये शहर सिंगाई बन सकता है जहाँ पर एक शौचालय नहीं है? प्रधानमंत्री योजना से भी एक शौचालय नहीं बना तो वो सिंगाई कैसे बनेगा? ये बड़ा सवाल अशरफ भाई ने उठाया। अभी इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा वरिष्ठ समाज सेवक नूरा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इस विषय पर बात करने के लिए आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनका इस बारे में, शौचालय को लेकर उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले यहाँ पर मुमरा में कुछ शौचालय बने थे, लेकिन अब जो है वो भी तोड़ दिया गया। नया बनाने तो इनको अपना टाइम ही नहीं है, लेकिन पुराने जो थे वो भी तोड़ दिए गए। और आज जो है मार्केट नहीं, मुमरा के कहीं लोग जो है यहाँ पर आना जाना, और बाहर के लोगों का भी आना जाना रहता है। तो अगर उनको शौचालय की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ये सोचते हैं कि अब हम करें क्या, कहाँ जाए। तो उनकी जो परेशानियाँ होती है वो उनको पता है, और ये हम भी जानते हैं कि उस टाइम पर अगर किसी को कुछ होती तकलीफ़ तो उसकी परेशानी क्या होती है। लेकिन हमारे मुमरा के अंदर सिर्फ विकास के नाम पर जो है सिर्फ बोल वचन दिया जाता है और कोई विकास नहीं होता है। और जो सत्ताधारी पार्टी यहाँ पर मौजूद है तो ये उनका काम है ये चीज़ को देखना, जबकि सब मालूम है उनको, हमको बताने की और बोलने की ज़रूरत नहीं। आवाम को भी पता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। अब इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के टाइम पर कुछ ना कुछ थुक पट्टी के काम चालू कर देंगे, लेकिन रोड बाइंडिंग करने के लिए उनके पास टाइम था, और रोड बाइंडिंग करने के बाद दुकानें फिर बनाने के, तामीर करने के लिए भी वक्त था, लेकिन शौचालय बनाने के लिए वक्त नहीं है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए इनको ये काम करना चाहिए, ये मेरा बोलना है। तो क्या कहना चाहेंगे ये शौचालय को लेकर? देखिए ऐसा है, 10 साल पहले मुझे याद है यहाँ पे म्यूनसिपालिटी ने कुछ शौचालय पास की थी,
यहाँ के नेताओं ने, मगर वो शौचालय गए किधर? मुझे याद है उस समय काफ़ी शौचालय पास हुए थे, वो गए किधर, किसने ये गड़बड़ किया, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी बैठाना चाहिए। दूसरी बात, ये इतनी बड़ी मार्केट है, गुलाब पार्क यहाँ से लेकर मित्तल तक, यहाँ पे एक शौचालय का पता नहीं। यहाँ महिलाएं आती है वाशी से, कल्याण और अपना ये दूर दूर से, यहाँ पे तलोजा से मार्केट जो लगता है, खास करके रमज़ान में महिलाएं भी आती है, आदमी होते हैं, यहाँ के दुकानदार लोग, ये सब शौचालय करने जाएंगे कहाँ? इनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है। और शौचालय पास हुए थे, मुझे याद है 10 साल पहले, उसका इंक्वायरी होनी चाहिए कि गए कहाँ, उसका क्या हुआ, वो क्यों नहीं बने वो उस समय। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सिर्फ। तो देखा दोस्तों, हमने अलग अलग पार्टी के अधिकारी और समाज सेवक से हमने बात करने की कोशिश की और सभी का कहीं ना कहीं यही कहना था कि इन 5 सालों में जो विकास होना चाहिए था और जो विकास की गंगा जो बह रही है, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, सिर्फ लफ्ज़ों का खेल है और कुछ नहीं। अब होना ये चाहिए कि आनन फानन में, जैसा कि जो वक्त की ज़रूरत है, जैसा कि यहाँ पर गुलाब पार्क मार्केट जो है, ये काफ़ी हमेशा घनी आबादी वाला इलाका है, 10 से 12 लाख की आबादी है और ये जो गुलाब पार्क मार्केट है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, ऐसे में सबको ज़रूरत होती है शौचालय की। तो शौचालय जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन लोगों ने ये भी मांग की है कम अज़ कम जो मोबाइल शौचालय है, कम से कम उसका इंतज़ाम तो कर दिया जाए, ताकि यहाँ से जो बाहर की पब्लिक आती है उन्हें ये सहूलत मिले, उन महिलाओं को सहूलत मिल जाए और ये शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई मुमरा में स्पॉट हैं जहाँ पर कम से कम मोबाइल शौचालय शौचालय का इंतज़ाम तो किया ही जा सकता है। यही सबने अपील की और हम भी शासन प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर शौचालय जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन हाल फिलहाल में वक्तन फ़क्तन जो फौरी ज़रूरत है वो इस बात की है कि यहाँ पर मोबाइल शौचालय का इंतज़ाम जल्द से जल्द कर दिया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि कब तक ये शौचालय का इंतज़ाम होता है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ वहीद अंसारी की रिपोर्ट, मुमरा टाइम्स के लिए।